अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंपलसरी होता है। वो क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं 7, उसमें से 6 में से तो आपके पास चॉइस होती है कि कोई से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो कंपलसरी होता है। अगर वो आप ठीक तरह से सॉल्व नहीं करते तो आपके अच्छे जो मार्क्स आपको फेल कंसीडर किया जाता है, बेशक आपके दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो ठीक भी लिखे हुए हों। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको हमने अच्छे से अटैम्प्ट करना होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने के, उन्हें आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है? हाउ टू राइट रेफरेंस। सबसे पहले राइट द नेम ऑफ द ड्रामा और पोइम। अगर आप ड्रामा की आरटीसी लिख रहे हैं तो ड्रामा का नेम, और अगर पोइम की आरटीसी लिख रहे हैं तो पोइम का नेम। और सेकंड नंबर पे रेफरेंस में जो चीज़ आती है वो आती है राइट द नेम ऑफ राइटर। आपने राइटर का नेम लिखना होता है। तो रेफरेंस को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, रेफरेंस की हेडिंग देंगे और फिर इसके बाद पेन से लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम और ड्रामा। अगर पोइम की है तो पोइम लिखेंगे, ड्रामा की है तो ड्रामा लिखेंगे। इसके बाद पोइम या ड्रामा का जो नाम है उसे आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सपोज़ हम पैराडाइज लॉस्ट की लिख रहे हैं, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय। इसके बाद आपने राइटर का नेम लिखना है। राइटर का नेम आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना। अगर ड्रामा का, पोइम का जहाँ पे भी नाम आता है उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और जहाँ पे भी राइटर का नाम आता है उसे विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम और ड्रामा रिटन बाय पोइट का नेम। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम और ड्रामा फ्रॉम द पोइम पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जो है हमारा होगा रेफरेंस। इसको आपने बाकी सारा पेन से लिखना है, लेकिन दरमियान में जहाँ पे राइटर का और पोइम का नेम आएगा उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 रेफरेंस का। इसके बाद बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा आरटीसी का पार्ट 2 होता है। कॉन्टेक्स्ट की आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं जनरल कॉन्टेक्स्ट और थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। मतलब हम जो उसका थीम, पोइम का या ड्रामा का जो मरकज़ी ख्याल होता है उसे आपने कुछ लाइंस में 8 से 10 लाइनों में समराइज़ करके आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। जनरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसका ओवरऑल होता है कि इसमें क्या मेन चीज़ क्या डिस्कस की गई है, क्या इसमें बात हुई है। इसके बाद जनरल कॉन्टेक्स्ट के बाद इसका पार्ट 2 जो होता है वो होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कहते हैं करंट सिचुएशन, व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर द गिवन लाइंस। कि आपने ये बताना है कि ये जो लाइंस की आप बात कर रहे हैं इससे पहले कौन सी सिचुएशन जो थी वो हो रही थी, क्या सूरत हाल चल रही थी, क्या बात हो रही थी। मेक अ कनेक्शन बिटवीन द गिवन लाइंस एंड द प्रीवियस लाइंस। आपने कनेक्शन बताना है पिछली लाइनों में और इन लाइनों में क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है, ये किस तरह एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, नेवर राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन लाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट। अब जो आपको गिवन लाइंस दी गई हैं आरटीसी के लिए, उनको आपने कभी भी कॉन्टेक्स्ट में मेंशन नहीं करना। आपका कॉन्टेक्स्ट 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा, एक तो जनरल कॉन्टेक्स्ट पे और एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे। जनरल कॉन्टेक्स्ट होगा थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, और इमीडिएट कॉन्सेप्ट होगा कि आपने सिचुएशन या लाइंस की बतानी है कि इससे पहले कौन सी बात हो रही थी। ये तो हो गया पार्ट 2 हमारा कॉन्टेक्स्ट का। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन जो हमारा आरटीसी का स्टेप नंबर 3 होता है, इसमें हमने उसकी वजाहत करनी होती है। जैसे हम उर्दू में वो तशरीह नहीं करते होते मैट्रिक में, कि उर्दू में आपको नज़म या गज़ल दी जाती थी कि इसकी तशरीह लिखें, तो वो जो है ना यही सीन है जो हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। तो एक्सप्लेनेशन में आपने कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, उसमें फ़र्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे राइट द सिंपल इंग्लिश ऑफ गिवन लाइंस डैट कैरी द सरफेस मीनिंग्स और होल थिंग्स। आपको जो लाइंस दी गई हैं ना, आपने उनको सिंपल इंग्लिश में लिखना है सबसे पहले। तो ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट को पढ़ा होगा, उसकी पैराफ्रेजेस आपको आती होंगी, पैराफ्रेजेस को आपने समझा हुआ होगा, तो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप में आपने उन लाइंस को सिंपल इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन में, वो आपने लिखना है राइट डाउन द क्रिटिकल ऑफ गिवन लाइंस।
टेल अबाउट द हिडन आइडिया ऑफ द लाइन्स, कि अब आपने लाइन्स का सिंपल इंग्लिश में तो मीनिंग बता दिया, अब आपने ये बताना है कि इनसे जो है हमें आइडिया क्या मिलता है, इनका हिडन मीनिंग क्या है, पोइट जो है इन लाइन्स के ज़रिए बताना क्या चाह रहा है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है राइट द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द राइटर इन दिस लाइन्स। अब अगर आपको इन लाइन्स के अंदर कोई आपको सिंबोलिज्म मिलता है, कोई आयरनी मिलती है, कोई स्टाइल का एलिमेंट मिलता है, या कोई भी सिमिली या मेटाफोर आपको नज़र आता है, तो वो आप मेंशन करेंगे इसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस में। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हुए करते हैं, एंड ऑफ द होल रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट राइट द कंक्लूजन ऑफ द होल डिस्कशन। जैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन में पूरी डिस्कशन को एंड वाले पैराग्राफ में कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो सेम ऐसे ही कंक्लूजन जो है आपने अपनी आरटीसी का लिखना है फोर्थ स्टेप में। इसके बाद क्या करेंगे, एट द एंड राइट द मॉरल लेसन मैसेज ऑफ द गिवन लाइन्स एंड द पर्पस ऑफ द राइटर। अब उसमें उसी कंक्लूजन में आपने ये बात भी बतानी है कि हमें इन लाइन से क्या सबक मिलता है, पोइट ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है, क्या सिखाने की कोशिश की है हमें, पोइट का मकसद क्या था इन लाइन्स को लिखने का। इसके बाद लास्ट जो है आपने अपना क्रिटिकल कमेंट देना है कि आपका इन लाइन्स के बारे में क्या व्यू है, आपका इस सीन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी करैक्टर के बारे में वो लाइन्स हैं तो वो उस करैक्टर आपको कैसा लगा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में आपने अपना कमेंट आपने देना है। वो आप कोई भी दे सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल जो है ना फ्री होते हैं कि आपको जो लगता है ना आपने अपना आइडिया बताना है कि जो आपको लग रहा है, तो वो आप इसका एंड पे कमेंट दे सकते हैं। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट, और ये कंप्लीट हमने स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस का, कॉन्टेक्स्ट को और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।